दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश प्रजापति आज फिर आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि कक्षा 12वीं से जुड़ा हुआ है। आइए हम इन क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं और किस तरह 4 नंबर के अंक को प्राप्त कर सकते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा देखेंगे। क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि बीच का कोण ज्ञात करें। तो बीच का कोण ज्ञात कीजिए, क्योंकि आज हम जो इक्वेशन दिए हुए हैं ये इक्वेशन एक्चुअल में सदिश समीकरण होता है। क्योंकि हमारे पास सदिश समीकरण जो होगा वो सदिश समीकरण एक्चुअल में आर सदिश इज इक्वल ए सदिश प्लस लैम्डा लैम्डा बी सदिश होता है। तो यही इक्वेशन की सहायता से ये इक्वेशन को बनाया जाता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए हुए हैं, दो रेखाएं दिए, दो रेखाओं का समीकरण दिया हुआ है, जिसमें हम पहले वाले को a1 मान लेते हैं और दूसरे वाले को b1 मान लेते हैं। इस तरीके से ये b1 सदिश हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, b2 सदिश। इस वाले पार्ट्स को हम a1 सदिश मान लेंगे और इस वाले पार्ट्स को a2 सदिश। क्योंकि हमें a1 और a2 सदिश की आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ पर अभी केवल b1 और b2 सदिश के मानों पर फोकस करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि इन क्वेश्चन को करने के लिए बीच के कोण का हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करें। तो जब हमारे पास सदिश समीकरण के बीच का कोण निकालना हो तब हम इस कंडीशन में cos थीटा इज इक्वल जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे b1 सदिश डॉट b2 सदिश अपॉन मॉड में b1 सदिश इनटू मॉड b2 सदिश। इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन में बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। अब सारे बच्चों को डॉट गुना तो करते आता ही है और मॉड भी निकालते आता है, तो हम डॉट गुना भी कर अलग रख लेंगे और मॉड b1 और मॉड b2 सदिश भी निकाल लेंगे। चलिए अब आते हैं हम इसी के नए टाइप के क्वेश्चन पर। इसमें क्या दिया है कि निम्न रेखा युग्म के बीच का कोण ज्ञात करें। देखिए, एक हमें सदिश समीकरण ज्ञात करने को आता है और दूसरा आता है इन्हीं का कार्तीय समीकरण ज्ञात करने को आता है। तो चूंकि ये वाला जो समीकरण है ये समीकरण एक्चुअल में रेखा का कार्तीय समीकरण होता है। और इस कार्तीय समीकरण के आधार पर एक्चुअल में समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल z माइनस z1 अपॉन c। इसकी सहायता से ये जो इक्वेशन बने हैं, जो रेखा का समीकरण बने हैं, ये रेखा के पूरे समीकरण इन पर आधारित है। तो अब हम इसकी सहायता से इनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। रेखा युग्म के बीच का कोण cos थीटा इज इक्वल a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर हमें ये फॉर्मूले पता है तो हम इस कंडीशन में इस कार्तीय समीकरण के आधार पर a1 b1 c1 निकाल सकते हैं। इसे हम a1 कह देंगे, इसे b1 कह देंगे और ये c1। इसी प्रकार a2 b2 और c2। यदि हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 इस तरीके से मान अगर निकालते आ जाए और फॉर्मूला याद रहे तो हम इस फॉर्मूले में मान रखकर बहुत ही आसान तरीके से इन दो रेखाओं के या रेखा युग्मों के बीच का कोण निकाल सकते हैं और 4 नंबर तक पहुंच सकते हैं। तो बच्चा अगर ये दो फॉर्मूले को विशेष ध्यान में रखें कि हम किस कंडीशन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करें और किस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो हमारे 4 नंबर इस अध्याय से कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अध्याय 11 से जुड़ा हुआ है और कक्षा 12वीं का क्वेश्चन है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।